संसद स्मोक कांड में अभी की बड़ी अपडेट है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। स्पेशल सेल यूएपीए के तहत कर रही है पूरे मामले की जांच। कल संसद भवन और परिसर से गिरफ्तार किए गए थे चारों आरोपी। 2 आरोपियों ने संसद भवन में कूदकर किया था हंगामा। तो बहुत बड़ी खबर है, चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया। और अहम खबर है, संसद में स्मोक अटैक के आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ हुई। देर रात तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। तो चारों आरोपियों से एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये पूछताछ हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनका मकसद क्या था इस हमले को लेकर। स्मोक बॉम्ब लेकर के पहुंचे थे संसद के भीतर और वहां स्मोक अटैक किया था। चारों तरफ धुआं ही धुआं और पीली गैस देखने को मिली थी। सांसदों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि सभी को पकड़ लिया गया और उसके बाद थाने ले जाया गया। उनसे पूछताछ हुई है। आज उनकी कोर्ट में होगी पेशी। और अब आपको जल्दी से संसद में स्मोक अटैक से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। 10 बड़ी डेवलपमेंट्स क्या क्या है ये जानिए। सबसे पहले डेवलपमेंट, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रात भर पूछताछ हुई और उससे पहले संसद स्मोक कांड के चारों आरोपियों से पूछताछ की गई है। इन सभी चारों आरोपियों को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया, जहां उनसे देर रात तक ये पूछताछ होती रही। तीसरी बड़ी अपडेट, चारों आरोपियों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और अब कहा जा रहा है कि सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश भी किया जाना है। ये चौथी बड़ी अपडेट है। पांचवी अपडेट क्या है वो जान लीजिए। पांचवी अपडेट है, गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए अब एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी अब जांच करेगी पूरे मामले की। वही सभी आरोपी 10 दिसंबर को गुरुग्राम पहुंचे थे। गुरुग्राम इनकी लोकेशन थी और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे थे। गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर ये सभी आरोपी रुके थे, यानी कि इनकी पहले से प्लानिंग चल रही थी। मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, 2 हिरासत में लिए गए हैं। वहीं आरोपी मनोरंजन जी ने संसद भवन की पहले रेकी की थी और रेकी करने के बाद सागर शर्मा और मनोरंजन जी ने स्मोक अटैक किया। कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ प्लान था इनका संसद की बरसी वाले दिन संसद में हमले का। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। संसद में सुरक्षा चूक मामले की अब उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। सुरक्षा में चूक को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया है। स्पेशल सेल की दर्जनों टीम जांच में जुट गई है। मुख्य साजिशकर्ता तक पहुँचने के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां इसे एक राष्ट्र विरोधी घटना की तरह देख रही हैं। संसद भवन के अंदर सुरक्षा चक्र को कैसे तोड़ा गया, ये सवाल खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि आरोपी संसद में किस मकसद से आए थे। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। आखिर इस गतिविधि के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है या नहीं। जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी हैं कि इस कार्रवाई में किसी संगठन का हाथ तो नहीं है। अब सवाल है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम को भेदते हुए आरोपी कैसे संसद के अंदर पहुंचे। संसद भवन परिसर से लेकर संसद भवन के अंदर घुसने तक 3 बार स्कैनिंग, फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर से जांच होती है। और वहीं स्पेशल सेल सहित तमाम एजेंसी जांच में जुट गई है। देर रात भी स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा समेत कई सुरक्षा अधिकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जांच करते रहे। कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा लगभग 4 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से ये निकल के जा रहे हैं। जो संसद भवन पर जो 4 लोग गए थे, उन लोगों ने जो संसद भवन के अंदर घुसे थे और उसके बाद सांसदों की मौजूदगी में जो स्प्रे उन्होंने लहराया था, जिसके बाद 2 लोगों को संसद भवन के भीतर से गिरफ्तार किया गया। जबकि उसी दौरान दोपहर 1 बजे के आसपास 2 और लोग थे जो लोग की संसद भवन के बाहर पीले रंग का स्प्रे जिन्होंने किया था, उनको भी पुलिस ने पकड़ा था। इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूरे मामले की जाँच अब गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीएफ के डीजी को सौंप दी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम एजेंसियां लगातार उन आरोपियों से पूछताछ
पूछताछ कर रही है। सागरप्रीत हुड्डा जो कि लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल सीपी हैं, वो यहाँ पर अभी 4 बजे तक पूरी रात में रहे हैं और 4 बजे वो निकले हैं यहाँ से। लेकिन अभी भी जो डीसीपी स्पेशल सर प्रतीक्षा गोदारा और राजीव रंजन, इसके अलावा मनीषी चंद्रा की जो तमाम टीम है, वो लगातार इस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद है, क्योंकि आरोपियों को फिलहाल यहीं पर रखा गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।